आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो लेक्चर है फर्स्ट टॉपिक है ओबीजी का, और हम स्टार्ट करेंगे इसकी छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चाहे आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपका सब्जेक्ट रहेगा ओबीजी, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप किसी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, जैसे नॉर्सेट हो गया, कोई और भी एग्ज़ाम देते हो आप, तो उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ओबीजी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फुल फॉर्म क्या होती है ओबीजी की। ठीक है, ओबीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी। ठीक है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ग्रेविडा क्या होता है। ठीक है, ग्रेविडा क्या होता है? ग्रेविडा को हम ऐसे जी लिखते हैं। जैसे आप फाइल देखोगे हॉस्पिटल में, उसमें ग्रेविडा नहीं लिखा होगा, जी लिखा होगा। ठीक है, तो ग्रेविडा क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ टाइम वुमेन हैज़ बीन प्रेग्नेंट, कि जो वुमेन है वो कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई। ठीक है, चाहे जब वो प्रेग्नेंट हुई उसके बाद चाहे उसका अबॉर्शन हो गया, चाहे उसका जो बेबी है मतलब 28 वीक में डेथ होगी, 29 वीक में डेथ होगी, 30 में हुई, 32, बट वो प्रेग्नेंट हो गई ना, चाहे 1 मंथ बाद ही उसका बेबी की डेथ होगी, उसको बोलते हैं ग्रेविडा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पैरा क्या होता है। पैरा को हम कैसे लिखते हैं? पी से। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कितनी नंबर ऑफ मतलब कितनी बार मतलब जो है प्रेग्नेंट हुई टू ए गेस्टेशन एज 20 वीक से ज़्यादा। ठीक है, 20 वीक से ज़्यादा कितनी बार प्रेग्नेंट हुई। जैसे ग्रेविडा होगा कितनी बार हुई, ठीक है, प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, मतलब जैसे प्रेग्नेंट हो गई उसके बाद पैरा मतलब अगर वो उसको 14वां वीक चल रहा है। ठीक है, 14 वीक चल रहा है तो वो पैरा में नहीं आएगी। ठीक है, पैरा में कब आएगी? जब 21 होगी, 22, 23 या 20 वीक से ज़्यादा होगी गेस्टेशन एज, तो वो पैरा में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबॉर्शन। ठीक है, तो अबॉर्शन क्या होता है? अबॉर्शन होता है कि जब जो फीटस होता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस जो होता है 20 वीक से पहले, अगर 20 वीक से पहले जो है फीटस जो है उसकी डेथ हो जाती है, जहाँ अबॉर्शन करवा लेती है वूमेन, उसको बेबी नहीं चाहिए होता तो उसको हम अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, और हम बात करते हैं एलएमपी की। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इसके ही बेस पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिलीवरी डेट कब आई। ठीक है, एक्सेप्ट से ईडीसी दी। ठीक है, ईडीसी तो फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, कब कौन सा है तो उसके हिसाब से हम डे काउंट करते हैं। जैसे किसी की क्या है 1 जनवरी है और फर्स्ट डेट लगा लो और फरवरी मंथ और 2026 है, तो इसकी ईडीसी कितना होगा? तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें 7 डे प्लस करते हैं, इसमें जो है इसमें हम कितने डे प्लस करते हैं? 7 डे प्लस करते हैं, +7 इसमें, और जो मंथ होते हैं इसमें +9 मंथ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 है तो क्या आएगा? 7 प्लस करेंगे, ईडीसी कितना बनेगा इसका? 8। ओके, और कौन सा मंथ बनेगा? 2 में और 9 प्लस किए तो कितना है? 11 मंथ और 2026। ओके, अगर इसमें कोई 5th 6th मंथ दिया होगा तो 1 साल आगे जाता तो हम 27 लिखते हैं इसमें। ठीक है, ये सबको कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी जो है ईडीसी, मैंने आपको अभी बता दिया, एक्सेप्ट डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, ये डिपेंड करती है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। ओके, गेस्टेशन एज क्या होती है? द पीरियड फॉर कंसेप्शन टू बर्थ। ओके, नेक्स्ट है प्रीटर्म। प्रीटर्म क्या होता है? जो बेबी होता है बर्थ बिफोर 37 कंप्लीट वीक ऑफ गेस्टेशन। ओके, प्रीटर्म वो होता है जो 37 वीक से ही पहले बेबी आ जाए, उसको प्रीटर्म बोलते हैं। एक होती है पोस्टर्म। पोस्टर्म क्या होते हैं कि 37 वीक के जो बाद में बेबी होता है उसको पोस्टर्म बोलते हैं। ओके, सॉरी गलत बता दिया, 37 वीक से जो पहले बेबी आता है उसको बोलते हैं प्रीटर्म, और 37 वीक टू 40 के बीच जो होता है वो टर्म होता है, और पोस्ट टर्म होता है 42 वीक के बाद आता है। ठीक है, ये बहुत कम केस मिलते हैं 42 वाले, पर 37 वीक से पहले प्री टर्म जो बेबी होता है वो 20-30% चांस होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टर्म क्या होता है, कि सही डिलीवरी का टाइम जो होता है 37 to 40 वीक ऑफ गेस्टेशन के बीच। ओके, और प्री टर्म का होता है 37 वीक जो
वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले ही बेबी डिलीवर हो जाए। और पोस्ट टर्म क्या होता है कि आफ्टर 42 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद बेबी आए, उसको बोलते हैं पोस्ट टर्म। ओके, कन्फर्म होगी 3 टर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनार्की क्या होता है। ओके, मीनार्की क्या होता है, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको बोलते हैं मीनार्की। मोनोपोज क्या होता है कि परमानेंट सी सेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाए, उसको मोनोपोज बोलते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, पीरियड्स नहीं आते। उसके बाद डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, DUB, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने को मिलेगा OBGYN में, और नॉर्सेट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्सेट में आपको मीनार्की भी पढ़ना पड़ेगा, मेनोपॉज पढ़ना पड़ेगा, पोस्टम सब पढ़ना पड़ेगा ये। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट के लिए भी और आपका OBG रिलेटेड भी। ओके, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो, अब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिक पैथोजेनिक, उसको क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। ओके, PID क्या होते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ठीक है, इससे क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। पैप स्मेयर क्या होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, किसका, सर्वाइवल कैंसर। ओके, ये सब आपने रिमेंबर रखने हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा नर्सिंग के रिगार्डिंग। और नॉर्सेट का भी थोड़ा लेक्चर अपलोड होंगे इसमें धीरे धीरे, और आपका मटेरियल भी अपलोड होगा नर्सिंग के रिलेटेड। ठीक है।